चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग बायोलॉजी में आज पढ़ेंगे सेल कोशिका को पढ़ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिखिएगा, बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी बायोलॉजी को कहते हैं हम लोग जीव विज्ञान। बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान। यानी कि हम लोग इसमें बायोलॉजी में हम लोग सजीवों का बायोलॉजी में हम लोग सजीव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लिविंग का, सजीव, लिविंग। कि सजीव में क्या क्या आता है, तो जीव जंतु आएंगे, जीव जीव जंतु और पेड़ पौधे। जीव जंतु और पेड़ पौधे। तो बायोलॉजी में हम लोग सजीव का अध्ययन करते हैं। इसमें सजीव में जीव जंतु और पेड़ पौधे। ठीक है, तो और बायोलॉजी के जनक कहा जाता है अरस्तु साहब को। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहते हैं। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? इसलिए बायोलॉजी शब्द के जनक हैं लेमार्क और टर्बिनस। ठीक है, 1801 में शब्द दिया था लेमार्क और ट्रेविनस ने। लेमार्क और ट्रेविनस ने नाम दिया था। ठीक है, बायोलॉजी के आगे नोट कीजिएगा कि बायोलॉजी के क्या होते हैं। बायोलॉजी के दो ब्रांच है। बायोलॉजी के दो ब्रांच है। कौन कौन से ध्यान दीजिएगा। तो एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी है जंतु विज्ञान। और बॉटनी क्या है? पादप विज्ञान। बॉटनी हो गया पादप विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में क्या करते हैं हम लोग? जूलॉजी में एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं हम। एनिमल्स के बारे में जूलॉजी क्या है? एनिमल्स के बारे में। बॉटनी क्या है? तो प्लांट्स के बारे में। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके जनक है अरस्तु। और पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेक्टस। थियोफ्रेक्टस है पादप विज्ञान के जनक। तो चलिए इनको पहले नोट कीजिए इतना, फिर आप लोगों का आगे लिखाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। चलिए अब आगे नोट कराते हैं। ब्रांच हो गया, अब आते हैं हम लोग सेल पे। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा कि ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है। ठीक है, बॉडी कैसे बनता है? बॉडी बनता है सिस्टम से। सिस्टम कैसे बनता है? ऑर्गन से।
ऑर्गन कैसे बनता है? टिश्यू से। टिश्यू कैसे बनता है? तो सेल से। तो इसी सेल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, सिस्टम से बनता है शरीर, बॉडी बनता है। ठीक है, तो चलिए सेल के बारे में लिखते हैं हम लोग। चलिए, सेल क्या है? सेल कोशिका। कोशिका। सेल के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इसके अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। सेल जो है यह शरीर के संरचनात्मक सेल शरीर की संरचनात्मक स्ट्रक्चरल और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक क्या होगा? फंक्शनल। FUNCTIONAL, फंक्शनल इकाई। सेल क्या है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब सेल के खोज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। सेल के बारे में और लिखिएगा। जो सेल है, सेल की सर्वप्रथम सेल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने। तब किया था 1665 में। इन्होंने मृत कोशिका खोजा था और वृक्ष का छाल करिए या कॉर्क करिए, वृक्ष के कॉर्क में इन्होंने सेल ढूंढा था। तो सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और यह क्या था? इन्होंने मृत कोशिका खोजा था। मृत कोशिका था। मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। रॉबर्ट हुक का एक बुक है, इनका एक बुक है माइक्रोग्राफिया। इनकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया। तो सेल का, कोशिका का खोज का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट हुक को। अगर कोई पूछे कि सेल की खोज कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज की थी सेल कोशिका की, है ना। अब देखिएगा, ये तो मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका को खोजा था किन्होंने? तो ल्यूवेन हॉक ने 1674, ये फ्रॉड है। 1674 में जीवित कोशिका खोज की थी इन्होंने। क्या ढूंढा था? बैक्टीरिया।
BACTERIA, बैक्टीरिया, जीवाणु को खोज के क्या है, जीवाणु। लिवनहोफ ने जीवित कोशिका खोजा था 1674 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, उसको नोट कीजिए तब तक। अब लिखिएगा कोशिका सिद्धांत। कोशिका कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत क्या है, देखिएगा, इसको देने वाले प्रदानकर्ता प्रदानकर्ता कौन थे, इसके प्रदानकर्ता थे स्लाइडर और स्वान। स्लाइडर, इसको स्लाइडर और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान लिखिएगा कि शरीर का निर्माण शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ। कोशिका से, शरीर का निर्माण कोशिका से, शरीर का निर्माण कोशिका से, शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ, उन्होंने कहा। दूसरा है कोशिका सिद्धांत में, दूसरा पॉइंट क्या कि कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा कि विषाणु, वायरस कोशिका सिद्धांत का, वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है। विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तब चलिए इसको नोट कीजिए, कुछ और पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाना है, तब तक इधर का मिटाते हैं। चलिए, अब उधर नीचे नहीं लिखते हैं, इधर ही लिख देते हैं। ये नोट में और लिखिएगा, और पॉइंट नोट कीजिएगा कि
सजीव और निर्जीव के बीच सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी विषाणु है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी विषाणु। लिखिएगा कि पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी युगलीना है। पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी युगलीना है। अब और नोट कीजिएगा कि एक और पॉइंट नोट कीजिएगा कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। अब लिखिएगा यहीं पे कि सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, यहाँ पर ठीक से लिख देते हैं माइकोप्लाज्मा। यह जड़ है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। तो चलिए इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो सेल को ही स्टार्ट करेंगे। अभी सेल के बारे में अभी पादप सेल क्या होता है, जंतु सेल क्या होता है, फिर उनके पार्ट्स राइबोसोम, लाइजोसोम, न्यूक्लियस, इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।